सो हेलो गाइस, व्हाट्स अप। आई होप यू आर डूइंग वेल। इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे क्लास 11th केमिस्ट्री का यूनिट नंबर फर्स्ट, जिसका नाम है सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। सो गाइज, इस पूरे के पूरे यूनिट को मैंने 6 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। ये वीडियो जो है उसका पार्ट नंबर फर्स्ट होगा। इस वीडियो में हम बेसिकली डिस्कस करेंगे कुछ की टर्म्स के बारे में जिनको समझना बहुत ज़रूरी है, जिनको समझे बगैर हम इस यूनिट को आगे अच्छी तरीके से नहीं समझ पाएंगे। सो माय नेम इज़ राजेंद्र एंड वेलकम एट द प्लेटफॉर्म ऑफ स्टडी स्मार्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो चैप्टर का नाम है, जो जो यूनिट है हमारे पास, उसका नाम है सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, मतलब केमिस्ट्री के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट। नाउ केमिस्ट्री, व्हाट इज़ केमिस्ट्री? केमिस्ट्री हम किसको कहते हैं? सो गाइज, अगर हम सिंपल लैंग्वेज में अगर हम कहें तो वेरियस टाइप के जितने भी हमारे पास एलिमेंट है उनकी डिटेल स्टडी विद फिजिकल एंड केमिकली, मतलब द स्टडी ऑफ वेरियस एलिमेंट विद देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी इज नाउन एज केमिस्ट्री, अगर हम सिंपल शब्दों में कहें। ओके, नाउ यहाँ पर हमें केमिस्ट्री के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट इस यूनिट में हमको सीखने हैं। सो स्टार्ट करते हैं। जो फर्स्ट टर्म हमारे पास आ रहा है, एक बात और, आप साथ साथ में नोट्स भी बनाते जाएंगे इन सब के। आप चाहे तो पहले वीडियो को पॉज करके नोट्स बना सकते हैं। सो आते हैं हमारी फर्स्ट टर्म के ऊपर। तो फर्स्ट टर्म हमारे पास है एटम। व्हाट इज एटम? एटम हम किसको कहते हैं? सो गाइज, आप पिछले जो आपकी क्लास थी, क्लास 10, तो उसमें आप इनकी चीज़ों के बारे में पढ़ चुके हैं, छोटी मोटी जो टर्म्स थी, लेकिन मैं फिर भी यहाँ पर आपको बता दूँ। द स्मॉलेस्ट यूनिट बाय विच ऑल ऑब्जेक्ट्स आर फॉर्म्ड इज नाउन एज एटम, मतलब वो छोटी से छोटी यूनिट जिसके कॉम्बिनेशन से है जो है सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स बने हुए हैं, उनको हम कहते हैं एटम्स। फॉर एग्जाम्पल, आप कुछ भी देखते हो, तो अपने सराउंडिंग में आप कुछ भी देखते हो, मान लो आप स्टोन देखते हो, आप चेयर देखते हो, आप बुक देखते हो, आप कुछ भी देखते हो, आप कोई भी ऑब्जेक्ट देखते हो, वो सारा का सारे ऑब्जेक्ट जो है एटम्स के मिलने से बने होते हैं। मतलब उनकी जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है वो एटम होती है। मींस व्हाट? फॉर एग्जांपल, आप एक बिल्डिंग देखते हो, बिल्डिंग की स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है? बिल्डिंग की स्मॉलेस्ट यूनिट ईंट है। एक एक ईंट के मिलने से पूरी की पूरी बिल्डिंग खड़ी होती है। उसी तरह से कोई भी ऑब्जेक्ट ले लो, आप कोई भी ऑब्जेक्ट ले लो, वो भी एटम के जुड़ने से मिलकर बना होता है। हालांकि हमको कोई भी ऑब्जेक्ट, पत्थर दिखता है हमें, पत्थर हमें बहुत बड़ा दिखता है, एक्चुअल में बहुत बड़ा दिखता है। तो वो बड़ा कैसे दिखता है हमें? वो बड़ा इसलिए दिखता है क्योंकि बहुत सारे मिलियन और बिलियंस ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन होते हैं, आपस में जुड़ते हैं, तब जाके एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट हमारे पास मिलता है। अगर हम सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट देखें, मतलब जब सबसे छोटी इकाई अगर उसकी देखें, तो वो एटम है। जिस तरह से एक ब्रिक, एक ईंट जो है पूरी की पूरी बिल्डिंग की स्मॉलेस्ट यूनिट होती है, उसी तरह से एक एटम जो है किसी भी ऑब्जेक्ट की स्मॉलेस्ट यूनिट होती है। मतलब एटम के जुड़ने से ही सारे ऑब्जेक्ट हमारे मिलकर बनते हैं। ओके, सो हमारा एटम क्लियर हो गया। एटम हमारे पास यहाँ क्लियर हो गया। एटम क्या था? द स्मॉलेस्ट यूनिट, मतलब वो छोटी से छोटी यूनिट बाय विच ऑल ऑब्जेक्ट्स आर फॉर्म्ड, मतलब जिनके यूनियन से जो है सारे के सारे ऑब्जेक्ट बनते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? एटम। फॉर एग्जाम्पल क्लोरीन, इधर देख लिया, क्लोरीन का एक एटम हो गया। हाइड्रोजन एटम, ठीक है। ऑक्सीजन, ये भी क्या है? एटम, ठीक है। इस तरह से नेक्स्ट हम देखते हैं मॉलिक्यूल। अब मॉलिक्यूल क्या है हमारे पास? मॉलिक्यूल, अब ये मॉलिक्यूल क्या है? द कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स आर नाउन एज मॉलिक्यूल। सो गाइज, यहाँ पर मैंने आपको क्या कहा? ऊपर एटम में मैंने क्या कहा? मैंने ये कहा कि जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं हमारे इस वर्ल्ड के अंदर, वो सारे के सारे एटम के जुड़ने से मिलते हैं, एटम के जुड़ने से जो है बनते हैं। मतलब एटम के जुड़ने से जो है बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट बनता है। अब मैं आपको एक बात बता दूं कि एटम से सीधे कोई ऑब्जेक्ट नहीं बनता। ओके, एटम से सीधे कोई ऑब्जेक्ट नहीं बनता। एटम जो है पहले मिलकर एक और चीज़ बनाते हैं। फॉर एग्जांपल, मान लो एक एटम यहाँ पर है, एक एटम यहाँ पर है, एक एटम यहाँ पर है। अगर ये दो एटम आपस में मिल रहे हैं, ये तीन एटम आपस में मिल रहे हैं, ये चार एटम आपस में मिल रहे हैं, मतलब अगर एटम का कॉम्बिनेशन हो रहा है, तो जो एटम को कंबाइन करने के बाद जो फॉर्म हमारे को हमें मिलती है, उसको हम कहते हैं मॉलिक्यूल। मतलब एटम की कॉम्बिनेशन को हम कहते हैं मॉलिक्यूल। फॉर एग्जाम्पल यहाँ देख लीजिए आप। फॉर एग्जाम्पल वाटर का फॉर्मूला क्या होता है? H2O, ठीक है। H2O, मतलब जो आप वाटर, मान लो आपके पास वाटर का गिलास है, H2O, इस तरह से वाटर का फॉर्मूला है। इतने सारे मॉलिक्यूल होंगे उसके अंदर, ठीक है। अब मैंने क्या कहा आपको कि जितने भी ऑब्जेक्ट है हमारे वर्ल्ड के अंदर, वो बने हुए एटम के साथ। अब देखिए यहाँ पर भी दो एटम हाइड्रोजन के हैं, एक ऑक्सीजन का एटम है, दो एटम हाइड्रोजन के है, एक ऑक्सीजन का है। मतलब कहने को तो सारे एटम है, लेकिन ये जुड़ते कैसे हैं? फॉर एग्जाम्पल, अगर हम वाटर देखें तो H2O, पहले ये आपस में जुड़ेंगे, एक मॉलिक्यूल बन गया, फिर ये जुड़ेगा H2O, ये मिलके बन गया मॉलिक्यूल,
H2O ये मिलके बन गया मॉलिक्यूल, H2O ये मिलके बन गया मॉलिक्यूल, H2O ये मिलके बन गया मॉलिक्यूल। मतलब एटम देखिए यहाँ पर देखिए, एटम कंबाइन होके क्या बना रहे हैं, मॉलिक्यूल। एटम कंबाइन होके क्या बना रहे हैं, मॉलिक्यूल। अब जो मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल आपस में मिलेंगे, एटम एटम के जुड़ने से क्या बना, एटम एटम के जुड़ने से बना मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल के जुड़ने से क्या बनेगा, मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल के जुड़ने से बनेगा कोई भी ऑब्जेक्ट। जितने भी टाइप के हम ऑब्जेक्ट देखेंगे वो मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल के जुड़ने से बनते हैं। फॉर एग्जांपल ये वाटर है, हमारे पास वाटर का गिलास था, वाटर के अंदर वाटर था, ठीक है। अब मैंने कहा कि एटम से सब कुछ मिलकर बना हुआ है। एटम से सीधे सब कुछ नहीं बना है, एटम से पहले क्या बनता है, एटम से पहले मॉलिक्यूल बनता है, और मॉलिक्यूल के मिलने से बाद में जो है हमारे सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स मिलते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, एटम एटम H2O, मतलब दो एटम हाइड्रोजन के थे, एक ऑक्सीजन का था। एटम 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 ये तीनों एटम जब आपस में कंबाइन हुए तो क्या बना, मॉलिक्यूल। यहाँ पर भी ये तीनों एटम मिले तो क्या बन गया, मॉलिक्यूल। यहाँ पर भी ये तीनों मिले तो क्या बन गया, मॉलिक्यूल। यहाँ पर भी ये तीनों मिलेंगे तो क्या बन गया, मॉलिक्यूल। अब ये मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल जब आपस में मिल गए तो इससे बनेगा हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट। आप स्टोन ले लो, आप मिट्टी ले लो, आप कुछ भी ले लो, वो इसी तरह से मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल के मिलने से बनेगा। सो यहाँ पर ये भी हमें क्लियर हो गया, मॉलिक्यूल क्या है, द कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स। मतलब एटम के कॉम्बिनेशन को हम क्या कहते हैं, एटम के कॉम्बिनेशन को हम कहते हैं मॉलिक्यूल। ओके, नाउ दूसरा एग्जांपल हम देख सकते हैं, अमोनिया। अमोनिया ये भी क्या है, मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल क्यों है, क्योंकि एक एटम हाइड्रोजन का है, तीन एटम एक एटम नाइट्रोजन का है, तीन एटम हाइड्रोजन के है, मतलब NH3। मतलब ये देखिए एटम एटम आपस में जुड़ गए हैं, ठीक है। और एटम के कॉम्बिनेशन को हम क्या कहते हैं, एटम के कॉम्बिनेशन को हम कहते हैं मॉलिक्यूल। ओके, क्लियर। नाउ नेक्स्ट चलते हैं हम। नेक्स्ट जो टर्म हमारे पास आ रही है, ये छोटी छोटी टर्म्स गाइज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आगे जाके हम कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए आपको ध्यान से सुनना है ना। एक बात और, आपको जो है साथ साथ में नोट भी बनाते जाना है इसका। चलते हैं नेक्स्ट टर्म की ओर। तो नेक्स्ट टर्म हमारे पास है मैटर। अब मैटर क्या है, मैटर पदार्थ, मीन्स पदार्थ। पदार्थ हम किसको कहते हैं, सो यहाँ देख लो पहले, एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस इज नाउन एज मैटर। कोई भी ऐसी चीज़ जो कि स्थान घेरती है, मतलब जो जगह घेरती है, उसको हम कहते हैं वो क्या है, मैटर है। ओके, वो क्या है, मैटर। मतलब कोई भी चीज़ जो जगह घेरे। फॉर एग्जांपल स्टोन क्या है, उसने जगह घेरी हुई ना, एक पर्टिकुलर जगह घेरी है, इसलिए वो भी क्या है, एक मैटर है। ह्यूमन, हम भी क्या है, हम भी मैटर, क्योंकि हम भी जगह घेर रहे हैं, ठीक है। हम भी एक टाइप से मैटर ही है, ठीक है। कोई भी ऑब्जेक्ट जो जगह घेर रहा है उसको हम कहते हैं मैटर। ओके, नेक्स्ट, मैटर कैन एग्जिस्ट इन 3 फॉर्म्स, सॉलिड, लिक्विड और गैस। अब जितना भी हम पदार्थ देखते हैं, जितने भी हम अलग अलग टाइप के मैटर देखते हैं, वो 3 फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। या तो वो सॉलिड होगा, या तो वो लिक्विड होगा, या तो वो गैस होगा, ठीक है। अब देखिए जैसे पत्थर हो गया, पत्थर कैसा हमारे पास सॉलिड है, ठीक है। अगर वाटर हो गया, वाटर भी मैटर ही है, ठीक है, क्योंकि वो भी जगह घेर रहा है ना, एक पर्टिकुलर जगह घेर रहा है, ठीक है। वो लिक्विड भी हो सकता है। अब मैटर जो है सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, और वो गैस भी हो सकता है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। अब मैटर हमें क्या कहा, मैटर मतलब कोई भी ऐसी चीज़ जो जगह घेर रही है उसको हम मैटर कहते हैं, ठीक है। अब मैटर जो है 2 टाइप के होते हैं हमारे पास, कौन कौन से, पहला है हमारे पास मिक्सचर, और सेकंड है हमारे पास प्योर सब्सटेंस। ओके, पहला हमारे पास मिक्सचर है, दूसरा हमारे पास क्या है, प्योर सब्सटेंस। अब मिक्सचर, अब गाइस थोड़ा बहुत आप गेस कर सकते हैं मिक्सचर क्या है। मिक्सचर हम किसको कहते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम देखें, अगर हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी देखें, तो हम किन्हीं चीज़ों को, अगर हम 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ों का अगर हम मिक्स करें तो हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं कि इसका एक मिक्सचर बन गया, ठीक है। मिक्सिंग करने के बाद जो चीज़ हमारे पास बन जाती है उसको हम मिक्सचर कहते हैं, अगर हम सिंपल टर्म में देखें, ठीक है। तो यहाँ पर देख लेते हैं द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर देन 2 कंपोनेंट्स इज नाउन एज मिक्सचर। मतलब अगर हम एक या एक से ज़्यादा कंपोनेंट्स को जो है आपस में मिक्स कर देते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, मिक्सचर। उसको हम क्या कहेंगे, मिक्सचर, ठीक है। फॉर एग्जांपल मेरे पास वाटर का गिलास है, वाटर के गिलास के अंदर मैंने चीनी डाल दी, ठीक है। एक कंपोनेंट हमारे पास है वाटर, दूसरा कंपोनेंट हमारे पास हो गया चीनी। मतलब वाटर और चीनी को अगर घोल दिया तो मतलब 2 कंपोनेंट आपस में घुल रहे हैं। हमने क्या कहा, 2 या 2 से ज़्यादा कंपोनेंट अगर आपस में कंबाइन हो रहे हैं, मतलब अगर हमने उसको 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ों को आपस में घोल लिया है तो उसको हम कहते हैं मिक्सचर, ठीक है। उसको हम कहते हैं मिक्सचर। यहाँ देख लीजिए, द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर देन 2 कंपोनेंट्स। मतलब अगर हम 2 या 2 से ज़्यादा कंपोनेंट्स को मिक्स करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, कंपोनेंट मतलब भाग। फॉर एग्जांपल मैंने आपको कहा, जब वाटर और चीनी को मिक्स करते हैं, वाटर क्या है, एक कंपोनेंट है, चीनी भी क्या है, एक कंपोनेंट है, मतलब 2 कंपोनेंट को हमने मिक्स कर दिया, मतलब वो भी क्या है, वो भी एक मिक्सचर ही हो गया, ठीक है। अब मिक्सचर में भी होमोजीनियस और हिटेरोजीनियस। अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है गाइस, ये क्वेश्चन कई बार नहीं, हर बार ही आता लगभग। ये क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। अब मिक्सचर में भी होमोजीनियस और हिटेरोजीनियस, मतलब एक मिक्सचर जो है होमोजीनियस भी हो सकता है और एक मिक्सचर जो है हिटेरोजीनियस भी हो सकता है। अब इसमें डिफरेंस क्या है वो यहाँ पर हम देखेंगे। ओके, सबसे पहले आते हैं हम होमोजीनियस मिक्सचर के ऊपर, ठीक है।
होमोजेनियस मिक्सचर का फर्स्ट पॉइंट क्या है? इट्स कंपोजिशन, कंपोजिशन मतलब बनावट, एंड अपीयरेंस, अपीयरेंस मतलब दिख कैसा रहा है वो, ओके। इट्स अपीयरेंस एंड इट्स कंपोजिशन एंड अपीयरेंस इज सिमिलर थ्रू आउट द सॉल्यूशन, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, रुक जाओ, यहाँ पर मैंने एक वाटर का गिलास ले लिया, ओके, वाटर का गिलास ले लिया, इसके अंदर मैंने चीनी डाल दी, ठीक है। चीनी जैसे मैं इसके अंदर घोलूंगा घोलूंगा घोलूंगा, उसको एक स्टेज ऐसी आएगी, ये सारी की सारी चीनी क्या हो जाएगी? घुल जाएगी, ठीक है। ये सारी की सारी चीनी क्या हो गई? घुल गई, ठीक है। अब आपको अब आप क्या देखोगे, अगर आप यहाँ पर चीनी, यहाँ से अगर ये चीनी वाला पानी देखो तो ये भी उतना ही मीठा होगा जितना मीठा नीचे वाला पानी है, और ये वाला पानी जो है उतना ही मीठा होगा जितना यहाँ वाला, मतलब जितना भी ये इस गिलास के अंदर हमने पानी लिया हुआ वो सेम मीठा होगा, मतलब सारा का सारा वाटर एक जैसा मीठा होगा, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि ऊपर थोड़ा ज़्यादा मीठा है, नीचे थोड़ा ज़्यादा मीठा है, ठीक है, ऊपर थोड़ा कम मीठा है या नीचे थोड़ा ज़्यादा मीठा है, ऐसा नहीं होगा। मतलब सभी जगह ये सेम अमाउंट में जो है मीठा होगा, ठीक है, सेम तरह से मीठा होगा। और अगर हम इसको देखेंगे तो ये सॉल्यूशन हमको बिल्कुल एक जैसा लगेगा, जैसा हमको ये सॉल्यूशन ऊपर से दिखेगा वैसा ही नीचे से दिखेगा, जैसा लेफ्ट से दिखेगा वैसा ही राइट से दिखेगा, ठीक है। तो ऐसे सॉल्यूशन को हम कहते हैं होमोजीनियस मिक्सचर, ठीक है। ऐसे सॉल्यूशन को हम क्या कहते हैं? होमोजीनियस मिक्सचर, जिसमें यहाँ देखिए इट्स कंपोजिशन, कंपोजिशन मतलब बनावट, मतलब यहाँ पर भी वाटर और चीनी उतना ही घुला हुआ है जितना नीचे घुला हुआ है, ठीक है। मतलब कंपोजिशन मतलब बनावट, बनावट हो गई ना, जितनी यहाँ घुली है चीनी उतनी यहाँ भी घुली है, मतलब इसकी कंपोजिशन कैसी है? सेम। इट्स कंपोजिशन एंड अपीयरेंस, कंपोजिशन भी सेम होगी, मतलब जितनी चीनी ऊपर घुली है उतनी ही नीचे भी, ठीक है। इट्स कंपोजिशन एंड अपीयरेंस, अपीयरेंस मतलब देखने में, ऊपर से देखने में वैसा है, नीचे से देखने में भी वैसा ही है, ठीक है। इट्स कंपोजिशन एंड अपीयरेंस इज सिमिलर थ्रू आउट द सोल्यूशन, ऊपर से नीचे तक इस सोल्यूशन को अगर आप देखोगे, ऊपर से नीचे तक जब आप इस सॉल्यूशन को देखोगे तो आप देखोगे कि हमें दिखेगा भी सेम और इसकी कंपोजिशन भी सेम होगी, मतलब इसकी बनावट भी सेम होगी, ठीक है। तो ऐसे मिक्सचर को हम कहते हैं होमोजीनियस मिक्सचर, ठीक है। ऐसे मिक्सचर को हम क्या कहते हैं? होमोजीनियस मिक्सचर, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट इसका देखते हैं हम, नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है इसका? द कंपोनेंट्स कैन बी सेपरेटेड बाय सिंपल फिजिकल मेथड्स, ओके। द कंपोनेंट्स, सॉरी यहाँ पर थोड़ा सा गलत हो गया, यहाँ पर नोट लगा दो आप, यहाँ पर नोट लगा देना आपने। द कंपोनेंट्स कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय सिंपल फिजिकल मेथड, इसका क्या मतलब हुआ? यहाँ देख लीजिए इधर, मान लो मेरे पास इस तरह से था, मैंने यहाँ पर चीनी घोली हुई थी, मान लो पहले वाली भी चीनी थी, ठीक है। तो ये जब मैंने चीनी को इसके अंदर घोल लिया, ठीक है, मैंने वाटर के अंदर चीनी को घोल लिया, तो क्या आप उस चीनी को दोबारा उस वाटर से एक्सट्रैक्ट कर सकते हो? अब इमेजिन करके देखो, एक बार आपने चीनी को वाटर के अंदर घोल दिया, ओके, क्या आप उस शुगर को जो है, क्या आप उस शुगर को वाटर से एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, अलग कर सकते हो? नहीं कर सकते, ठीक है, नहीं ना कर सकते, ठीक है। तो यही ये दूसरा पॉइंट कह रहा है, यहाँ देख लो, द कंपोनेंट मतलब जो भाग है, मतलब भाग कौन कौन से है? वाटर और चीनी, ठीक है। अब कोई दूसरा मिक्सचर भी हो सकता है, मैं सिर्फ वाटर और शुगर वाला ले रहा हूँ, ठीक है। द कंपोनेंट्स कैन बी सेपरेटेड, कैन नॉट, नोट लगेगा यहाँ पर, कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय सिंपल फिजिकल मेथड, मतलब मैं सिंपल मेथड के द्वारा जो है उस शुगर को वाटर से एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकता। मतलब होमोजीनियस मिक्सचर में एक कंपोनेंट को मैं दूसरे कंपोनेंट से सिंपली जो है अलग नहीं कर सकता, बहुत टफ होगा, या ये कहें कि इम्पॉसिबल होगा उसको सेपरेट आउट करना, ठीक है। तो ये थे कुछ पॉइंट होमोजीनियस मिक्सचर के बारे में, और इसके एग्जांपल देख लेते हैं हम। जैसे देखिए, शुगर सॉल्यूशन इन वाटर, मतलब शुगर का वाटर के अंदर सॉल्यूशन या सॉल्ट का वाटर के अंदर सॉल्यूशन, उनको हम कह सकते हैं कि वो जो है क्या है, वो एक होमोजीनियस मिक्सचर है, ओके। नाउ नेक्स्ट चलते हैं हम, नेक्स्ट आता है हमारे पास हेटेरोजीनियस मिक्सचर, हेटेरोजीनियस मिक्सचर। अब इसमें हम कैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देख लो, इधर देख लो, ये मेरे पास वाटर का गिलास था, वाटर के गिलास के अंदर मैं वो वाले एग्जाम्पल दे रहा हूँ जो आपको बिल्कुल इजी लगेंगे, ठीक है। मैं सिंपल एग्जाम्पल इसलिए ले रहा हूँ ताकि आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए। यहाँ पर हमने वाटर लिया था, इस गिलास में हमने वाटर ले लिया, ठीक है। पहले वाले केस में हमने क्या किया था? पहले वाले केस में हमने इसमें चीनी डाल दी थी, ठीक है। अब इसमें हम शुगर नहीं डालेंगे, इसमें हम ऑयल डालेंगे, ठीक है। मान लो हमने ऑयल डाल दिया, अब जैसे ही मैं इसके अंदर ऑयल डालूंगा तो ऑयल क्या होगा? वो इसके अंदर मिक्स नहीं होगा, वो इसके अंदर क्या करेगा? वो इसके ऊपर क्या करेगा? वो इसके ऊपर फ्लोट करेगा, इस तरह से फ्लोट करेगा, ठीक है। वो तो नीचे जाएगा ही नहीं, हालांकि ये तो मिक्स हो चुके हैं, ऊपर पहला कंपोनेंट दूसरे कंपोनेंट के साथ थोड़ा बहुत मिक्स हो चुका है, लेकिन वो यहाँ देख लो इधर, अब कैसे मिक्स हुआ है, यहाँ देख लो, इधर देख लो, इसको कैसे मिक्स हुआ है ये। क्या इसकी कंपोजिशन और इसकी कंपोजिशन सेम है? क्या जितना ऑयल यहाँ पर है उतना ही ऑयल यहाँ पर है? क्या जितना वाटर यहाँ पर है उतना ही वाटर यहाँ पर है? नहीं,
नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर कंपोजिशन बिल्कुल अलग अलग है। यहाँ पर ऑयल ज़्यादा है, यहाँ पर वाटर ज़्यादा है, मतलब इसकी कंपोजिशन ही अलग है। ठीक है, अपीयरेंस कैसी है इसकी? अपीयरेंस एक जैसी है? नहीं है। यहाँ पर ऑयल की अपीयरेंस है, यहाँ पर क्या है? वाटर की अपीयरेंस है। मतलब होमोजीनियस वाले से बिल्कुल उल्टा हो गया यहाँ पर। ठीक है, बिल्कुल उल्टा हो गया होमोजीनियस मिक्सचर से। वहाँ पर क्या था? होमोजीनियस वाले में सब कुछ मिक्स हो रहा था और एक जैसी कंपोजिशन थी, एक जैसी अपीयरेंस भी, दिख भी वो एक जैसा रहा था और उसकी बनावट भी एक जैसी थी। जबकि यहाँ पर इसकी कंपोजिशन भी अलग अलग है। मतलब यहाँ देखिए, यहाँ ऑयल है, यहाँ वाटर है, इसकी कंपोजिशन भी अलग अलग है। और इसकी अपीयरेंस मतलब दिखने में, यहाँ पर हमको ऑयल दिख रहा है, यहाँ नीचे हमें वाटर दिख रहा है, मतलब इसकी कंपोजिशन भी अलग है और इसकी अपीयरेंस भी हमें अलग दिख रही है। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट पे आते हैं, इट्स कंपोजिशन एंड अपीयरेंस इज नॉट यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म का मतलब एक जैसा, ठीक है ना, एक जैसा, उसको हम कहेंगे यूनिफॉर्म। इट्स कंपोजिशन एंड अपीयरेंस इज नॉट यूनिफॉर्म। एक तो इसकी अपीयरेंस जो है, इसकी कंपोजिशन और अपीयरेंस यूनिफॉर्म नहीं होगी। दूसरा पॉइंट क्या कहता है? इट्स कंपोनेंट्स कैन नॉट बी, नॉट यहाँ पर गलत हो गया, इसको आप नॉट को काट दो, यहाँ कैन भी होगा। इट्स कंपोनेंट कैन बी सेपरेटेड, मतलब इसके जो कंपोनेंट है ना, आप उसको इजीली फिजिकल मेथड के द्वारा सेपरेट आउट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, यहाँ पर मेरे पास वाटर था, उसमें मैंने वाटर डाला था, उसके ऊपर हमारे पास ऑयल था। तो मैं चाहूँ अगर, तो फिजिकल मेथड मतलब फिजिकली जो है इस ऑयल को वाटर से फेंक निकाल सकता हूँ मैं स्पून से, या इसको ऊपर से इसको सेपरेट आउट कर सकता हूँ। मतलब इस कंपोनेंट को मैं, मतलब ऑयल को मैं वाटर से अलग कर सकता हूँ ना फिजिकल मेथड से, क्योंकि नीचे तो ये घुला नहीं है, ऊपर से मैं अगर निकाल दूँ तो ये अलग अलग हो जाएंगे दोनों कंपोनेंट। ठीक है, तो यही ये दूसरा पॉइंट कह रहा है, इधर देख लो। इट्स कंपोनेंट कैन बी सेपरेट, मतलब इसके कंपोनेंट को हम सेपरेट आउट कर सकते हैं। ठीक है, और इसका एग्जाम्पल क्या लेंगे हम? सॉल्यूशन ऑफ ऑयल इन वाटर, मतलब वाटर का ऑयल का सॉल्यूशन वाटर के अंदर, इसको हम हेटेरोजेनियस मिक्सचर के एग्जांपल में ले सकते हैं। ओके, नेक्स्ट चलते हैं हम आगे। नाउ नेक्स्ट आता है हमारा प्योर सब्सटेंस। हम कहाँ पर थे? पीछे चलते, दोबारा चलते पीछे, हम कहाँ पर थे? हम किसके बारे में पढ़ रहे थे? हम मैटर के बारे में पढ़ रहे थे। ठीक है, मैटर था दो टाइप का। कौन कौन सा? पहला हमने मिक्सचर के हमने दोनों टाइप पढ़ दिए। ठीक है, अब आएगा हमारा प्योर सब्सटेंस, मतलब मैटर का दूसरा टाइप है प्योर सब्सटेंस। अब इस प्योर सब्सटेंस पर हम आते हैं। प्योर सब्सटेंस क्या है? ठीक है, प्योर सब्सटेंस क्या है? तो गाइस, प्योर सब्सटेंस, अब मिक्सचर की बात नहीं करनी है। मिक्सचर में क्या हो रहा था? दो चीज़ें मिक्स हो रही थी आपस में। ठीक है, दो कंपोनेंट मिक्स हो रहे थे। यहाँ पर मिक्स होने की कोई चीज़ नहीं है, यहाँ पर चीज़ें मिक्स नहीं होगी, ये प्योर कंपोनेंट है। ठीक है, इसको देख ले आप। द यूनिट्स विच आर फॉर्म्ड बाय ओनली वन टाइप ऑफ एटम or molecule is known as pure substance. It is of two types, number one element and number two compound. ओके, ना प्योर सब्सटेंस हम किनको कहते हैं? गाइस, प्योर सब्सटेंस हम उन यूनिट्स को कहते हैं जो या तो एक टाइप के एटम से मिलके बने हुए हैं या एक टाइप के मॉलिक्यूल से मिलके बने हुए हैं। ठीक है, उनको हम कहते हैं क्या? उनको हम कहते हैं एलिमेंट्स। ओके, उनको हम कहते हैं प्योर सब्सटेंस, उनको हम कहते हैं प्योर सब्सटेंस, जो या तो एक टाइप के एटम से मिलके बने हुए हैं या एक टाइप के मॉलिक्यूल से मिलके बने हुए हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर देख लो, इधर फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक एग्जांपल देता हूँ आपको प्योर सब्सटेंस का। फॉर एग्जांपल मैं आयरन ले लेता हूँ, आयरन। अब जो आप मान लो आपके पास एक आयरन का पीस है। ओके, आपके पास आयरन का पीस है, तो आयरन के पीस में क्या होगा? मैंने आपको कहा कि इस तरह से ये जो है एटम के जुड़ने से क्या हो रहा है? मॉलिक्यूल बन रहे हैं, और मॉलिक्यूल के जुड़ने से क्या बन रहा है? बनेगा मॉलिक्यूल के जुड़ने से एक पूरा का पूरा हमारे पास ऑब्जेक्ट बनेगा। इस तरह से हमारे पास ऑब्जेक्ट बनेगा। ठीक है, तो आप यहाँ पर देखो, इस डायग्राम को आप ध्यान से देखो, तो यहाँ पर देखो, आप देखो कि ये जो पीस है मेरे पास, ये जो मेरे पास यहाँ पर टुकड़ा है, ये जो टुकड़ा है, ये कितने टाइप के एटम से मिलके बना हुआ है? ओनली वन टाइप के एटम। यहाँ पर मॉलिक्यूल भी नहीं बन रहा है, यहाँ पर सीधे एटम जुड़ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो कितने टाइप के एटम मिलके जो है बना रहे हैं एक ऑब्जेक्ट को, ओनली वन टाइप ऑफ एटम। ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे? ये भी क्या है कि ये एक प्योर सब्सटेंस है, क्योंकि ये एक तरह के एटम से मिलके बना हुआ है। देखो सेम है, सारे के सारे सेम है। उसी तरह से हम एल्यूमिनियम में देख सकते हैं, एल्यूमिनियम में भी हम देख सकते हैं एल्यूमिनियम। तो एक टाइप के एटम अगर आपस में जुड़ के जो है ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, तो हम उसको कहेंगे वो क्या है? वो एक प्योर सब्सटेंस है। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं हम। तो ये प्योर सब्सटेंस जो है दो टाइप का हो सकता है। ठीक है, प्योर सब्सटेंस जो है दो टाइप का हो सकता है। फर्स्ट कौन सा है हमारे पास? फर्स्ट हमारे पास है एलिमेंट। जो मैंने आयरन और एल्यूमिनियम का आपको एग्जांपल दिया, वो थे एलिमेंट के एग्जांपल। ठीक है, एलिमेंट कौन से होंगे? एलिमेंट में एक टाइप के एटम होंगे। जो ये सब्सटेंस होते हैं ना, जो सब्सटेंस होते हैं, सब्सटेंस में या तो एक टाइप के मॉलिक्यूल होंगे या तो एक टाइप के एटम होंगे। ठीक है,
प्योर सब्सटेंस को हमने दो टाइप में डिवाइड किया हुआ था। प्योर सब्सटेंस को हमने दो टाइप में डिवाइड किया था। प्योर सब्सटेंस क्या था, जिसमें क्या था, या तो एक टाइप के एटम होंगे या एक टाइप के मॉलिक्यूल होंगे। तो जिसमें एक टाइप के एटम होते हैं उसको हम कहते हैं एलिमेंट, और जिसमें एक टाइप के मॉलिक्यूल होते हैं उसको हम कहते हैं कंपाउंड। एलिमेंट, यहाँ देख लो एलिमेंट, एलिमेंट का एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया, जैसे एल्यूमिनियम हो गया, क्लोरीन हो गया, ये आयरन हो गया, ये सारे के सारे क्या है, ये सारे के सारे जो है एलिमेंट है। ठीक है, ये सारे के सारे एलिमेंट है। जैसे मान लो क्लोरीन, क्लोरीन जैसे मान लो क्लोरीन, इधर क्लोरीन, ये भी क्या है, ये भी एक एलिमेंट है, क्योंकि इसमें भी सेम टाइप के, यहाँ देख लो इधर ये जो मॉलिक्यूल बना रहे हैं, तो यहाँ पर जो है एटम्स कैसे है, दोनों एटम कैसे है, सेम एटम है। जहाँ पर जो है जो ऑब्जेक्ट सेम टाइप के एटम से मिलके बना होता है उसको हम कहते हैं एलिमेंट। ओके, उसको हम कहते हैं एलिमेंट। अब नीचे आते हैं हम कंपाउंड्स के ऊपर। कंपाउंड्स हम किनको कहते हैं, कंपाउंड क्या है, वो वाले ऑब्जेक्ट जो एक टाइप के मॉलिक्यूल से मिलके बनते हैं उनको हम कहते हैं कंपाउंड्स। ओके, यहाँ देख लो, इधर देख लो, द सब्सटेंस विच आर फॉर्म्ड बाय डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स, डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स आर नाउन एज कंपाउंड, या द सब्सटेंस इसको हम दो तरीके से लिख सकते हैं, इस तरह से भी लिख सकते हैं, द सब्सटेंस विच आर फॉर्म्ड बाय डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स आर नाउन एज कंपाउंड्स, या हम ले सकते हैं द सब्सटेंसेस विच आर फॉर्म्ड बाय सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल। नोट कर लो इसको, नोट कर लो, इस दूसरे पॉइंट को भी नोट कर लो, द सब्सटेंसेस विच आर फॉर्म्ड बाय सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल आर नाउन एज कंपाउंड। मतलब वो वाले सब्सटेंस जो एक ही टाइप के मॉलिक्यूल से मिलकर बने होते हैं उनको हम कहते हैं कंपाउंड्स। ठीक है, इनमें सेम टाइप के एटम नहीं होंगे। फॉर एग्जांपल अब यहाँ पर देख लो, मैं इधर देख लो, फॉर एग्जांपल यहाँ देख लो, इधर H2O, ठीक है, H2O एक मॉलिक्यूल हो गया इसका, ये H2O एक मॉलिक्यूल हो गया इसका, ये H2O एक मॉलिक्यूल हो गया इसका, ये H2O एक मॉलिक्यूल हो गया इसका, ये। अब यहाँ देखो फर्स्ट लाइन क्या कह रही थी, द सब्सटेंस विच आर फॉर्म्ड बाय डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स। अब देख लो यहाँ पर सेम टाइप के एटम है, नहीं है, सेम टाइप के एटम नहीं है, कुछ हाइड्रोजन के एटम है, कुछ ऑक्सीजन के है, यहाँ भी कुछ हाइड्रोजन के है, कुछ ऑक्सीजन के है। लेकिन अगर हम मॉलिक्यूल की बात करें, अब एटम एटम के मिलने से क्या बनता है, एटम एटम के मिलने से तो मॉलिक्यूल बनता है। ठीक है, अब ये एक मॉलिक्यूल है, ये भी एक मॉलिक्यूल है, ये भी एक मॉलिक्यूल है, ये भी एक मॉलिक्यूल है। अब इन चारों में देखो कॉमन चीज़ क्या है, कॉमन चीज़ ये है कि ये सारों के सारे जो है वाटर के मॉलिक्यूल है। ठीक है, अब अगर इस तरह के सेम टाइप के मॉलिक्यूल आपस में मिलते हैं, अगर सेम टाइप के मॉलिक्यूल आपस में मिलते हैं तो इस कॉम्बिनेशन को हम कहते हैं कंपाउंड। अब दो चीजें हमने कंपाउंड के बारे में देखी, क्या क्या, द सब्सटेंस विच आर फॉर्म्ड बाय डिफरेंट टाइप ऑफ एटम, या तो ये डिफरेंट टाइप के एटम से मिलकर बने होंगे, और दूसरा पॉइंट हम इसमें लिखेंगे कि वो वाले सब्सटेंसेस जो सेम टाइप के मॉलिक्यूल से मिलकर बने होते हैं उनको हम कहते हैं कंपाउंड्स। नेक्स्ट हम चलते हैं। सो गाइज इस वीडियो में इतना ही। दूसरा जो लेक्चर आएगा कल शाम तक अपलोड हो जाएगा, तब तक आप, जब तक वो उस लेक्चर को अपलोड मैं ना कर लूँ तब तक आप इसके नोट्स बना लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।